गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बात करते हैं आज का टॉपिक है 5 से 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन करंट अफेयर्स का। और ये अभी हाल फिलहाल कल ही ये अनाउंस हुआ है कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार अभी हाल फिलहाल में 2023 के लिए अनाउंस किया गया है कि भैया किस व्यक्ति को ये मिलेगा। बच्चा आपको पता होगा कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार का मतलब होता है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड का मतलब भैया कुछ व्यक्ति कहते हैं कि सर इसके बाद वो फिल्म नहीं बना सकते हैं, या उनकी भी सोच होती है कि इसके बाद क्या फिल्म बना नहीं सकते। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में रजनीकांत की कूली फिल्म आई थी, क्योंकि उनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इनसे पहले मिल चुका है, लेकिन तभी उनकी फिल्म आई कूली। अमिताभ बच्चन को मिलने के बाद भी बहुत सारी फिल्में आई उनकी। उसी तरह 2023 का 22 का खत्म हो गया, 2023 का अनाउंसमेंट हुआ और भैया 2023 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला है बच्चा। इन व्यक्ति का नाम बच्चा मोहन लाल है। क्या नाम है इनका? मोहन लाल है। और ये साउथ के एक एक्टर है मेरे बच्चा। कहाँ के एक्टर? ये साउथ के एक एक्टर है और इनका नाम मोहन लाल है। और इन्हें वर्तमान में बच्चा 2023 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार के लिए नाम नॉमिनेट कर दिया गया और इन्हें समझ लो कि भैया मिल ही गया है। बच्चा अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको पता चला होगा कि अभी T20 का एशिया कप चल रहा है और T20 के मैचों में 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय कौन बने। यहाँ तो चेहरा मेरा बच्चा किसका है? कपिल देव का है। लेकिन भैया मिला किसे? तो भैया मिला ये अर्शदीप सिंह को। अभी हाल फिलहाल में अर्शदीप सिंह ने 100वां विकेट पूरा किया। शायद आप लोग भी सुने होंगे, देखे होंगे पेपर में, या नाम सुने होंगे। भैया अर्शदीप सिंह ने T20 में 1 विकेट लेकर के पूरे मैच सीरीज में किसके खिलाफ? अभी हाल फिलहाल में इंडिया वर्सेस ओमान की मैच चल रही थी, एशिया कप इंडिया वर्सेस ओमान की मैच चल रही थी। उस खेल में इंडिया वर्सेस ओमान के खिलाफ उन्होंने अपने 100वां विकेट पूरा किया। कौन? अर्शदीप सिंह ने अपना 100वां विकेट पूरा किया। क्लियर हो गया मेरे बच्चों? समझ में आ गया होगा कि भैया अर्शदीप सिंह ने, अभी जान हो सकता है भैया अर्शदीप सिंह किसके खिलाफ पूरा किया 100 विकेट? ओमान के। किसके खिलाफ? ओमान के खिलाफ। ध्यान रखना इस सब चीजों को, बड़ा आसान सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन ध्यान रखना की कॉन्सेप्ट है। भैया अगला की बात करते हैं हम लोग। तो भैया अगला क्वेश्चन आता है कि अभी हाल फिलहाल में बच्चा राबी का अभियान, राबी एक फसल का टाइप है। आपको पता होगा मेरे बच्चों कि भैया फसल जो है वो ऐसे तो देखा जाए तो भैया 4 तरह के, लेकिन आपको पता होगा कि भैया फसलें जो होती है वो राबी हो गए, खरीफ हो गए और तीसरा हो गया जायद, और एक और फसल को ऐड कर दिया गया है जिसे कहते हैं नकदी फसल, बच्चा जिसे कैश क्रॉप भी कहते हैं। तो भैया राबी जो है वो याद रखना है बच्चा, राबी जो है वो कब, इसका रोपण कब होता है बच्चा? तो बच्चा इसका रोपण जो होता है वो अक्टूबर से नवंबर में होता है, यानी कि नवंबर से दिसंबर भी कहीं कहीं बोल दिया जाता है। और भैया कटाई कब होती है? तो मार्च के महीना में होती है। तो ये कहा गया क्वेश्चन में कि भैया रबी अभियान 2025 सम्मेलन कहाँ शुरू किया गया बच्चा? तो बच्चा ये अभियान शुरू हुआ है नई दिल्ली में। कहाँ शुरुआत हुआ ये अभियान? तो नई दिल्ली में। ये हो सकता है कि आगामी ग्रुप डी की परीक्षा में आ जाए कि रबी अभियान 2025 सम्मेलन कहाँ हुआ। तो बोलना है बच्चों कि ये अभियान अभी नई दिल्ली में शुरू हुआ। अब बच्चा बात करते हैं लेकिन कि भैया किसने गोल्डन ग्लैड स्लैम जीता। अब बच्चा ये चीजें आखिर कैसे बताए कि भैया किसने गोल्डन ग्रैंड स्लैम जीता। तो भैया ऑप्शन में है सेरेना विलियम्स, रोजर फेडरर, राफेल नडाल, स्टेफी ग्राफ। तो अब भैया आखिर इसमें से किसने इस हमारे गोल्डन ग्रैंड स्लैम को जीता। तो बच्चा अभी हाल फिलहाल में याद रखिएगा बच्चा कि गोल्डन ग्रैंड स्लैम जो जीता है वो जीता है हमारा, अभी हाल फिलहाल में अनाउंस हुआ कि भैया ये जो नया नॉमिनेट करके ग्रैंड स्लैम। बच्चा ग्रैंड स्लैम का संबंध याद रखिएगा, ये एक्चुअल टेनिस से संबंधित रखता है। और बच्चा हाल फिलहाल में स्टेफी ग्राफ को नॉमिनेट किया गया था और उन्होंने इस पुरस्कार को जीता, जिसका नाम है गोल्डन ग्रैंड स्लैम। ध्यान रखिएगा ग्रैंड स्लैम का संबंध बच्चा टेनिस से है, लेकिन ध्यान रखना है। अब बच्चा थोड़ा सा बात करते हैं, हमारे पास 2025 के आ गए हैं परीक्षा प्रहार, थोड़ा सा बात कर लेते हैं, लेकिन क्योंकि करंट अफेयर्स को भी अपना जगह देना है मेरे बच्चों। नहीं देंगे तो जगह से हम उतर जाएंगे। क्वेश्चन पे उतरे भी है इस बार,
झटका लगा भी है तो भैया ध्यान रखना है। बट पहला बच्चा सवाल आता है कि भैया फ्रेंच ओपन 2025 पुरस्कार राशि जो थी बच्चा हमारी वो याद रखिएगा बच्चा, ये साइन जो है यूरो का साइन है, एक इसका साइन है यूरो का साइन है और लगभग में 56.35 करोड़ जो है यूरो अनाउंस किया गया था। पुरुष और महिला एकल विजेता में बच्चा हमारे 2.55 के लिए यूरो पे है और ये बच्चा इसका है उप विजेता को जो इनकी हारने वाला होता है उसका 1.27 है। तो ध्यान रखना है 1.27 2.55 रख लेना, 1.27 2.5। पूरे डाटा तो आप याद नहीं कर पाओगे, पूरे डाटा कितने थे बच्चा, तो 56.35, तो बच्चे रख लेना 56.35 यूरो। उसी तरह याद करना है भैया इसका कितना, तो 2.55, इसका याद करना बच्चा 1.27। डाटा को ऐसा याद रखना है कि भैया ज्यादा टेंशन ना हो, ज्यादा दिक्कतें नहीं हो। तो चलिए ये सब ध्यान रख लेना। बच्चा बात करते हैं फ्रेंच ओपन 2025 शुरुआत 1891 में हुआ। इसे खेला जाता बच्चा क्ले ग्राउंड में। कौन सा कोर्ट में खेला जाता है बच्चा, क्ले कोर्ट में खेला जाता है। क्ले कोर्ट बच्चा याद रखना ये 19 मई से 8 जून तक हुआ था और ये दूसरा ग्रैंड स्लैम हुआ था जो कि 2025 में हुआ था। बात करते हैं बच्चा महिला एकल और पुरुष एकल, तो महिला एकल में जीती थी बच्चा, उसका नाम है कोको गॉफ। किसने जीता बच्चा, कोको गॉफ। वो कहां की थी, अमेरिका। किसको हराया बच्चा, तो आर्याना संबालेका को हराया था। किसने हराया बच्चा, आर्याना संबालेका को हराया था। और पुरुष की बात करेंगे तो बच्चा कार्लोस अल्काराज ने जीता। पुरुष में कार्लोस अल्काराज और हारने वाला जेनिक सीनर था बच्चा। हारने वाला कौन था, जेनिक सीनर। और महिला की बात करेंगे तो कोको, महिला की बात करेंगे तो कोको। और बच्चा बात करेंगे तो हारने वाला आर्यन संबालेका, यानी वो विजेता जो है आर्यन संबालेका थी। और बच्चा पुरुष एकल में बात करेंगे तो कार्लोस अल्काराज और हारने वाले बच्चा सीनर थे। किसमें बच्चा, तो बच्चा फ्रेंच ओपन किस ग्राउंड में खेला जाता है, तो भैया क्ले ग्राउंड में खेला जाता है। ध्यान रखना बच्चा, ये सब ध्यान रखने वाली चीजें हैं, अगर ध्यान नहीं रहेगा तो बड़ा दिक्कतें होंगी। बच्चा बात करते हैं थोड़ा सा आगे के टॉपिक चलते हैं। बच्चा बात करते हैं कि भैया फ्रेंच ओपन जो है वो विजेता बच्चा देखिएगा, ध्यान रखिएगा। तो भैया ये कोको गॉफ तो विनर थी, कार्लोस अल्काराज विनर हो गया इधर से। तो भैया अब पुरुष एकल में आखिर कौन कौन भिड़े, कैसे भिड़े, तो इस पर हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा सा। बच्चा पुरुष युगल की बात करेंगे भैया, जोड़ा की बात करेंगे तो बच्चा याद रखना ये सिंगल थे बच्चा, ये एकल था, ये युगल है। युगल का मतलब पेयर होता है, जोड़ा होता है, दो व्यक्तियों के साथ मिला गया फ्रेंच ओपन में। तो कौन जीता, तो बच्चा विजेता जो थे उसका नाम था होरेसियो जेबालोस और मार्सेल ग्रेनोलोस। ये स्पेन के हैं और ये अर्जेंटीना के हैं। और उप विजेता थे बच्चा इसका सेली सबरी और नील्स कुपिस, ये यूनाइटेड किंगडम के थे जो बच्चा ये उप विजेता। तो याद रखने का तरीका याद रखना है, होरीसेवा मार्सल, होरीसेवो मार्सल, होरीसेवो और मार्सल जो है वो पुरुष एकल में यानी पुरुष युगल में ये विजेता थे। उप विजेता की बात करेंगे मेरे बच्चा तो सेली सबरी और नील्स कुपिस, ये जो है उप विजेता थे जो कि यूनाइटेड किंगडम से, जिसको आप ब्रिटेन भी कहते हैं या एक अलग कंट्री हो गया यूनाइटेड किंगडम जो इसके पार्टीशन में आता है, एक ब्रिटेन भी। बच्चा अब बात करते हैं महिला युगल की, तो बच्चा जैस्मीन पाओलिनी और सारा ईरानी, ये कहां के, तो बच्चा इटली की थी। उप विजेता की बात करेंगे तो बच्चा अलेक्जेंडर क्रूनिक्स और एना डेरेलिना जो कि कजाकिस्तान के थे, ये उप विजेता थे। मिश्रित की बात करेंगे यानी मिक्स्ड की बात करते हैं तो बच्चा सारा ईरानी और एंडागिया वेसियर, ये इटली की थी और इसके उप विजेता बच्चा थे टेलर टॉम्सवुड और इवान किंग, ये अमेरिका के थे। ये बच्चा मिश्रित युगल में। लेकिन ज्यादातर एग्जाम में क्वेश्चन बच्चा हमारे महिला एकल और पुरुष एकल की बात करता है, युगल का कम बात होती है। जब पीसीएस के पेपर थोड़ा होते हैं तो वहां पर हम लोग बात करते हैं। लेकिन अगर आपको ग्रुप डी को लेकर के बच्चा इंपॉर्टेंट बनाकर रखना है तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट याद रखेगा। अब की बार भैया कार्लोस अल्काराज और कोको गॉफ को थोड़ा सा दिमाग में डालकर रखना है। उप विजेता में बात करेंगे तो आर्यन संबालेका और बच्चा जेनिक सीनर, ये उप विजेता में है। थोड़ा सा दिमाग में डालकर रखिएगा, नहीं तो बड़ा पछतावा होगा लेकर। बच्चा बात करते हैं आगे की ओर, तो भैया अभी हाल फिलहाल में हॉकी एशिया कप का आयोजन हुआ मेरे बच्चा। किसके आयोजन हुआ, हॉकी एशिया कप का आयोजन हुआ। और बच्चा ये क्या, भारत ने 8 साल बाद हॉकी एशिया कप जीतकर FIH यानी फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी पुरुष हॉकी विश्व कप 2026 के लिए सीधा क्वालिफाई कर गया। यानी भैया पहली बार भारत 8 साल के बाद FIH में क्वालिफाई कर रहा है। और ये हॉकी एशिया कप बच्चा कहाँ खेला गया, तो मेरे बच्चा ध्यान रखना है, इसे खेला गया बच्चा राजगीर में। कहाँ खेला गया मेरे बच्चा, राजगीर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बिहार। इसका मुकाबला सीधा बच्चा किसके साथ हुआ, तो भैया फाइनल हुआ भारत बनाम दक्षिण कोरिया, भारत बनाम दक्षिण कोरिया। और भैया भारत सीधा क्वालिफाई कर दिया किसके लिए, FIH 2026 के लिए। ये कितना से कितना चला बच्चा, तो 29 अगस्त से 7 सितंबर तक चला। परिणाम भारत ने दक्षिण कोरिया को 4-1 से हराया और ये भारत ने चौथी बार एशिया कप हॉकी जीत करके सीधा FIH में अपना जगह बना लिया। किसके लिए, 2026 के लिए। बच्चा गोल स्कोरर में बात करेंगे
तो दिलप्रीत सिंह बच्चा 2 थे, सुखजीत सिंह 1 और अमित रोहिदास 1 है बच्चा। ध्यान रखना है, भारत ने चौथी बार एशिया कप चैंपियनशिप जीती और ये 8 साल के बाद, बच्चा ध्यान रखना 8 साल, एग्जाम हो सकता है क्वेश्चन आ जाएगा, तो कितने सालों के बाद भारत FIH में क्वालिफाई हो रहा है, तो 8 सालों के बाद, याद रखना है 8 सालों के बाद हो सकता है बच्चा। ये भी क्वेश्चन है, हॉकी एशिया कप 2025 कहाँ आयोजित हुआ था, तो राजगीर में आयोजित हुआ था। राजगीर कहाँ, तो बिहार में बच्चा, याद रखना है। मुकाबला किससे जीता ये, तो भैया दक्षिण कोरिया से जीता। भैया कितने से, तो भैया 4-1 से हराया है। इसमें गोल स्कोरर में कौन कौन थे, तो दिलप्रीत सिंह 2, सुखजीत सिंह 1 और अमित रोहिदास 1। ध्यान रखना, लेकिन 2003 में बच्चा पहले खिताब ये जीतने वाले व्यक्ति बच्चा पाकिस्तान को 4-2 से हराया 2003 में। 2007 की बात करेगा बच्चा तो दक्षिण कोरिया को 7-2 से हराया था। मलेशिया को बच्चा 2-1 से हराया भारत, और 2025 में बच्चा फिर से दक्षिण कोरिया को 4-1 से हराया। यानी बोलेगा एग्जाम में हो सकता है क्वेश्चन बदल कर गया, थोड़ा टफ क्वेश्चन कर दिया जाए कि भैया दक्षिण कोरिया को एशिया हॉकी कप में भारत ने कितनी बार हराया, तो 2 बार हराया। कब कब, तो 2007 और 2025। भैया 2007 में 7-2 से हराया और यहाँ पर 4-1 से हराया। बच्चा याद रखना है 2026 का हॉकी विश्व कप जो होने वाला है वो बेल्जियम नीदरलैंड में होने वाला है। और इसके लिए बच्चा ध्यान रखना है, ये आगामी परियोजना भी हो गया, आगामी खेल भी हो गया कि भैया जो FIH होने वाला है वो कहाँ होगा, तो वो भैया बेल्जियम के नीदरलैंड में होगा, बेल्जियम के नीदरलैंड में होगा। चलिए धन्यवाद इसके लिए, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट।